आज के जो शिक्षा जगत एजुकेशन से जुड़े हुए समाचार हैं वो इस प्रकार हैं कि पहली न्यूज़ है, अतिथि विद्वानों ने राष्ट्रपति से लगाई इच्छा मृत्यु की गुहार। क्या परेशानी है इन्हें, नहीं मिला मानदेय। भोपाल की खबर है, डीवी स्टार से निकली है। अतिथि विद्वान कई सालों से बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में अपनी सेवा दे रहे हैं, लेकिन कोरोना महामारी के चलते अब वे भी परेशान हैं। इन लोगों की माने तो इनके कई साथी कोरोना से संक्रमित हैं और इसका इलाज करवा रहे हैं। अस्पताल द्वारा ट्रीटमेंट के नाम पर मनमाना शुल्क वसूलने के कारण अतिथि विद्वान आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। इनका कहना है कि बरकतुल्ला विश्वविद्यालय प्रत्येक पीरियड पढ़ाने के एवज में मात्र 500 रुपये देता है। इस तरह एक महीने का मानदेय लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये ही बन पाता है। महंगाई के इस दौर में इतने कम मानदेय में गुजारा मुश्किल से हो रहा है। प्रांतीय तकनीकी अतिथि एवं संविदा प्राध्यापक महासंघ का कहना है कि 10 से 12 हज़ार रुपये भी मात्र 8 महीने ही मिलते हैं। महासंघ का कहना है कि प्रदेश की उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग ने भी अपने आदेश में स्पष्ट किया था कि जून जुलाई 2020 की अवधि का वेतन न काटें। इसके बावजूद बरकतुल्ला विश्वविद्यालय ने अब तक उस राशि का पेमेंट अतिथि विद्वानों को नहीं दिया है। तो इससे त्रस्त होकर उन्होंने अपनी मांग रखी है। देवांश जैन, प्रदेश अध्यक्ष, प्रांतीय तकनीकी अतिथि एवं संविदा प्राध्यापक महासंघ, इनका कहना है कि महंगाई के इस दौर में वैसे ही गुजारा मुश्किल से हो रहा है। सरकार के आदेश के बाद भी मानदेय ना मिलना गलत है। अतिथि विद्वान कोरोना की बजाय भुखमरी से जरूर मर जाएंगे। तो ये खबर है। दूसरी खबर है, क्लैट 2021 स्थगित, आवेदन तिथि 15 जून तक बढ़ाई गई। क्लैट मतलब कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जिनको अपना करियर लॉ के क्षेत्र में बनाना है, उनको अगर किसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए होता है तो क्लैट का एग्ज़ाम देना होता है और उस बेस पर उन्हें नेशनल लॉ कॉलेज वगैरह, ये जो बड़े बड़े प्रतिष्ठित संस्थान हैं, इनमें एडमिशन मिलता है। तो ये एग्ज़ाम 13 जून को होने वाले कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट क्लैट 2021 को स्थगित कर दिया गया है। परीक्षा आयोजित करने वाली कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ CNLU ने शनिवार को कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। परीक्षा की नई तारीख बाद में घोषित की जाएगी। इसके अलावा परीक्षा की आवेदन तिथि 15 जून तक बढ़ा दी गई है। अगली जो खबर है, BITS-AT 2021 एग्ज़ाम स्थगित। बिट्स पिलानी भारत का बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है, जो भी तकनीकी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं उनके लिए। तो बिट्स पिलानी ने कोरोना वायरस के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए इनका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो स्थगित कर दिया गया है। यह परीक्षा 24 से 29 जून के बीच होना थी। अभी परीक्षा की नई तारीख की घोषणा नहीं की गई है। जाहिर है कि यह परीक्षा अब जुलाई अगस्त में हो सकती है। परीक्षा का शेड्यूल जून में जारी होगा। कैंडिडेट्स अभी भी परीक्षा के लिए 30 जून शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। तो ये BITS की न्यूज़ है। और CBSE से रिलेटेड जो खबर है वो यह है कि अब देरी नहीं, जुलाई तक परीक्षा हो या मूल्यांकन का फॉर्मूला बने। CBSE 12th, विशेषज्ञों की बोर्ड को सलाह। कोरोना संक्रमण में गिरावट भले ही हो, लेकिन जो हालात हैं उसमें हाल फिलहाल CBSE 12वीं की परीक्षा होने की संभावना नहीं दिख रही है। सरकार इस पर 1 जून को फैसला लेगी। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि हम अनिश्चित काल तक हालात सामान्य होने का इंतजार नहीं कर सकते। इससे बच्चों में हताशा और तनाव बढ़ेगी। जुलाई तक संभव न हो तो परीक्षा रद्द करनी होगी। CBSE के पूर्व चेयरमैन और शिक्षाविद अशोक गांगुली के मुताबिक यदि सुरक्षित माहौल बन सके तो जुलाई के दूसरे हफ्ते तक परीक्षा हो और अगस्त में नतीजे घोषित किए जाएं। सितंबर से इंजीनियरिंग, मेडिकल व अन्य कोर्सेज का सेशन शुरू हो सकता है। पहले CBSE में सतत और व्यापक मूल्यांकन होता था, जो बंद हो गया था। 10वीं की मूल्यांकन व्यवस्था 12वीं में नहीं हो सकती। इसका अलग फार्मूला बनाना होगा। और क्या है, ग्रेजुएशन के लिए 10वीं का 50% वेटेज मिले। गांगुली कहते हैं परीक्षा न हुई तो विश्वविद्यालय में प्रवेश की व्यवस्था भी बदलेगी। अब तक अंकों के आधार पर प्रवेश होता था, अब सिस्टम ऑफ सिलेक्शन करना होगा। इसमें 10वीं और 12वीं के नतीजों का 50% वेटेज और शेष 50% वेटेज छात्र के रुझान के लिए हो, उन्हें सही कोर्स के लिए चुना जाए। 12वीं की परीक्षा ना हो सके तो 50% में 10वीं के अंक का वेटेज मिले, क्योंकि इन छात्रों ने अंतिम बोर्ड परीक्षा वही दी है। वहीं NCERT के पूर्व निदेशक JS राजपूत कहते हैं कि अभी ना तो परीक्षा की तिथि घोषित हो, ना उसके आयोजन पर चर्चा हो। सारा ध्यान जीवन बचाने पर होना चाहिए। तो ये CBSE 12th के लिए खबर है। और अगली जो खबर है वो है, राज्यों के शिक्षा सचिवों से 17 मई को बैठक करेंगे पोखरियाल। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक 17 मई को राज्यों के शिक्षा सचिवों के साथ एक वर्चुअल बैठक करेंगे। इस दौरान
पोखरियाल कोरोना महामारी की वजह से शिक्षा क्षेत्र पर हुए प्रभाव की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा बैठक में शिक्षा मंत्री ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ साथ नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को लेकर राज्यों की तैयारियों की भी समीक्षा करेंगे। और ये छोटी सी खबर है, सीबीएसई फिलहाल परीक्षा पर फैसला नहीं। सीबीएसई ने 12वीं की परीक्षा को लेकर जारी असमंजस के बीच परीक्षा की स्थिति साफ कर दी है। बोर्ड ने परीक्षा रद्द करने की अटकलों को खारिज करते हुए कहा है कि 12वीं की परीक्षाओं के बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। बोर्ड के मुताबिक 12वीं कक्षा की परीक्षाओं को लेकर किसी भी तरह की जानकारी या निर्णय के बारे में ऑफिशियल जानकारी दी जाएगी। इस साल बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं 4 से लेकर 14 जून को आयोजित की जानी थी, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से फिलहाल ये परीक्षा संभव नहीं हो पा रही है। तो फ्रेंड्स, आज के शिक्षा से जुड़े हुए ये प्रमुख समाचार थे। हम जल्द ही मिलते हैं किसी अच्छी और अपडेट के साथ, न्यूज़ के साथ। टेक केयर, थैंक यू सो मच।